तो आज ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हम लोग इसके पहले एक वीडियो डे 1 देखे थे, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो पहला वीडियो था जिसमें एक या दो रूल, शायद 2 या 3 रूल में कंप्लीट किया गया था। 2 रूल कंप्लीट किया गया था, उसमें एक नोट भी बताया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एक और नोट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके पहले हम देखे थे आई जो होता है वो बेसिकली जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन आई के साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है वो प्लूरल वर्ब लगता है। आई के साथ क्या लगता है? प्लूरल वर्ब। जैसे कि आई ईट होता है। ठीक है, यहाँ पे आई हैव होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों जो वर्ब जो होगा ये दोनों के दोनों क्या है? प्लूरल वर्ब। ठीक है, और हम लोग रूल क्या सीखे थे? रूल यह सीखे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन यह रूल जो है नोट में है। तो नोट में यह है कि आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी इसके साथ जो वर्ब जो होगा कौन सा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग फिर से रिकैप करते हैं, फिर से आगे की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे यू का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले भी होता है और यू का प्रयोग प्लूरल नाउन के भी बदले होता है। यानी कि यहाँ पे जो यू जो है सिंगुलर नाउन के लिए भी हो रहा है और प्लूरल नाउन के लिए भी हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर उसके बाद थोड़ा सा रूल नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि जब भी वाक्य में ईच, एवरी, नाइदर, देखिए इसको नीदर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, मच या ए लिटिल या लिटिल। ठीक है, जब भी यह शब्द जो है आपको वाक्य में एज ए सब्जेक्ट यूज हो, कैसे यूज हो? सब्जेक्ट के रूप में यूज हो। ये सारे जो वर्ड जो है जब भी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे सेंटेंस में, तो इनके साथ जो वर्ब का जो प्रयोग होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर वाले वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि ईच बॉय, तो ईच बॉय जो है हमने बताया कि ये सारे शब्द जो है यदि सब्जेक्ट के रूप में आएगा, किसके रूप में आएगा? सब्जेक्ट रूप में। इनके साथ जो वर्ब होगा कौन सा वर्ब होगा? तो सिंगुलर नंबर वाला वर्ब होगा। तो यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा? तो यहाँ पे ये हैज होगा। फिर देख लीजिए नीदर ऑफ देम। अब देखिए हमने फिर बताया कि नीदर जो है नीदर भी कर सकते हैं और नाइदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये नीदर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी यह रूल जो बता दिए हैं कि जब भी इतना वर्ड जो है एज ए सब्जेक्ट यूज हो सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट यूज हो, तो इसके साथ जो वर्ब जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर वाला वर्ब आएगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें इज होगा। ठीक है, यानी कि ये एवरीवन, तो यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब दोनों में से क्या होगा? वाज होगा। फिर उसके बाद आइदर या इसको इधर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आइदर वे डैश सेफ, तो हम बताएं कि ये भी जो सब्जेक्ट के रूप में जब यूज होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि इज। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स को याद करने की जरूरत है। याद रखने का माइंड में एक आप लोग स्टिकी नोट्स बना लीजिएगा जब ये चैप्टर खत्म होगा, या फिर आप लोग खुद से एक डिराइव एक पेज में या फिर हाफ पेज में एक ऐसा नोट्स बनाएंगे ताकि आप आसानी से उसको याद कर पाए अपने शब्दों में। ठीक है, फिर अब अगले वीडियो में देखते हैं।